कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्री मध्य व्यास देव जी महाराज की, श्री मत स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। हम लोग श्री धाम वृंदावन की महिमा स्मरण कर रहे थे। श्री धाम वृंदावन में कैसे रहे, इस बात का हम लोग स्मरण किए थे। कह रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो मैं नेत्र को निकाल के फेंक दूंगा, और पाँव अगर बाहर जाने के लिए कहे, बाहर जाने के लिए उद्यत होवे तो इसको पत्थर से मैं तोड़ दूंगा, अर्थात मैं कतम भी बाहर नहीं जाऊंगा। और कोई ज़बरदस्ती मेरे शरीर को बांध करके, हाथ को बांधे, पाँव को बांधे, और फिर बलवान पुरुष हमें उठा के ज़बरदस्ती ले जाएं, तो उस स्थिति में हमारी तो कुछ चलेगी नहीं। मैं तो कुछ करने से रहा कि मैं विवश हो गया, तो उस समय मैं अपने प्राण को ही त्याग दूंगा। प्राण जाएगा वृंदावन में, और शरीर चाहे जहाँ भी जाता रहे, क्योंकि हमारी कोई इसमें बसवर्तीता नहीं है, कोई हमारा बस नहीं चल रहा है। फिर आगे कह रहे हैं, देखो ऐसी ऐसी बातें कही हैं, मैंने आगे भये न अब कोई होने जो, ऐसी ऐसी अद्भुत अद्भुत बातें
जिसको कि कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आगे कह रहे हैं, यह कुर्याद गुरुतल्पकोटिगमनं हन्याच्च विप्रार्बुदं स्वर्णं चापि हरित् पिबेच्च मदिरां संसर्गवान् तादृशैः अन्यं चोद्भट गोबधाद्य अन्यञ्चोद्भटगो बधाद्य कचयं कुर्वीत सोऽप्यामृति श्रीवृन्दावनवासनिश्चय सुनिर्वाही महाधार्मिकः। देखिए, ये ऐसी बात है, सामान्य मनुष्य की सोच से परे की बात है। हम लोग कहेंगे कि भाई, अगर हम विचार करें, आप विचार करेंगे तो कहेंगे कि देखो, अगर ऐसा हो जाए तो श्री धाम वृंदावन में सब अधार्मिक ही बात करेंगे, फिर तो महादुराचारियों के यहाँ टोल बढ़ जाएगा, उनका समूह का समूह गली गली में फिर तो वही पापी ही पापी दिखेंगे, अगर ऐसी बात हो तो। लेकिन जानते, ऐसा होना बहुत कठिन है। कहते हैं कि पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मूर्ति भावन काऊ, कि जो पापी होगा, जो मन से इंद्रियों से पाप करेगा, उसका सब ऐसा स्वभाव होता है, ऐसी उसकी प्रवृत्ति हो जाती है कि उसका भजन में मन नहीं लगेगा। धामवास में रुचि कैसे हो जाएगी? संतों में रुचि नहीं होगी, चरणामृत में रुचि नहीं होगी, नाम में रुचि नहीं होगी, धाम में रुचि नहीं होगी, गीता जी, भागवत, शास्त्र, गुरु, गंगा आदि में उसकी सर्वथा अश्रद्धा रहती है। और इसको देखता भी है तो उसको ढोंग कहता है। पापवंत कर सहज स्वभाव, माने जो पापिष्ट है, पाप में जिसकी रति है, जो पाप परायण है, वो नाम नहीं जग सकता, ध्यान नहीं कर सकता, गुरु के चरणों में प्रणाम नहीं कर सकता, ठाकुर जी की सेवा पूजा नहीं कर सकता, उसके चरणामृत में, प्रसाद दान में, नैवेद्य में, निर्माल्य में, गंगा जमुना आदि महानदियों में, धाम में, संतों की जो वेशभूषा है उसमें उसकी श्रद्धा ही नहीं होती। गाय को लात मारता है, डंडा से मारता है, वो पशु मानता है। तो यहाँ एक बहुत अजीब सी बात कह रहे हैं, आप केवल मैं पाठ कर दूंगा। मैंने वृंदावन कितने उदार हैं, वृंदावन की कैसी वत्सलता है। कह रहे हैं, यह कुर्याद गुरुकोटि तल्प गमनम, कि जो गुरु पत्नी के संग करोड़ों करोड़ों बार गमन किया है, हन्याच विप्रार्बुदम, जिसने अर्बुद, अर्बुद मने अरबों अरबों विप्रों को भी जिसने हत्या कर देनी है, स्वर्ण चापि हरित, जो स्वर्ण स्तेयी है, इसको महापाप कहा जाता है ना, इस सब इसमें महापापों को गिनाया गया है। जो स्वर्ण धातु है इसको दिव्य धातु माना जाता है, कि स्वर्ण चुराने वालों को महापापी माना जाता है। तो कहना है, स्वर्णं चापि, गुरुतल्पगामी है, करोड़ों अरबों अरबों विप्रों की हत्या कर चुका है, और स्वर्ण चोरी करने में बड़ा माहिर है, पिबेच्च मदिरा, और संग संग में भारी मदिरा पी है, संसर्गवान तादृशई है। और एक ऐसा है कि ये कर्म तो नहीं करता है, लेकिन इन लोगों के संग में बैठता है, उठता है, खाता है, पीता है, माने इनका संगी है, इनका साथी है। ऐसा भी हो तो अन्यंचोद्भट गो बधाद्य घचयम कुर्वीत सोप्यामृति। और तो क्या कहा जाए, अन्य जो उद्भट पाप हैं, गोवध, गाय की हत्या करनी, ऐसी जो हर प्रकार से जो त्याज्य ये बातें हैं कि गो को तो प्रणाम करना चाहिए, उनको दुख मन से, तन से, वाणी से दुखाना नहीं चाहिए, लेकिन वो हत्या परायण है। कुर्वीत सोप्यामृति, इतना होने के बाद भी, हालांकि ऐसा होने पे उसके मन में ऐसी बात नहीं आ सकती जी।
अगर इन इन बुराइयों में, महापापों में लिप्त है, तो श्री धाम वृंदावन को वो एक कमर्शियल प्लेस मान लेगा। इसको पिकनिक, या यहाँ बहुत लोग आते हैं, यहाँ पैसा कमाया जा सकता है, दुकान खोली जा सकती है, यहाँ बहुत बढ़िया पैसे का अर्जन हो जाएगा, उसके मन में ऐसी बातें आएंगी। लेकिन अगर मान लो कहीं किसी संत का दर्शन, चरणामृत के पेट में चला जाए, कहीं कथा में बैठ जाए, किसी महापुरुष का दर्शन कर लिया, बिहारी जी का दर्शन कर लिया, तो उसकी मानो बुद्धि पलट गई और उसने ऐसी निष्ठापूर्वक बात, चाहे यूँ कह लो, उसने ये प्रतिज्ञा कर ली कि भाई अब कुछ भी हो जाएगा, मैं मृत्यु पर्यंत श्री धाम वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा। सो अपि अमृति आमृति, माने मृत्यु पर्यंत तक चाहे जो कुछ हो जाएगा, घाटा हो, लाभ हो, मान हो, अपमान हो, हमारे कर्मों के अनुसार मुझे भारी दंड भी मिलता रहे, फिर भी मैं श्री धाम वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा। श्री वृंदावन वास निश्चय, और श्री धाम वृंदावन का वास का निर्णय ले लेता है, एकदम सुदृढ़ व्रत ले लेता है, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं, ये शरीर जो हमारा है, वृंदावन से बाहर नहीं जाएगा। सुनिर्वाही, और इस प्रतिज्ञा को बहुत अच्छी तरह से निर्वाह करता है। भरसक, जैसे मानो कोई जल ढोने वाला कोई जलवाहक है, तो अपने सिर पे जल का मटका रखता है, और रास्ते से गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, उसको बड़ा ध्यान से उसको गिरने नहीं देता है, उसको बर्बाद नहीं देता होने देता है, नहीं, उसका ध्यान हमेशा उस जल घट में लगा रहता है कि कहीं गिर न जाए, फूट न जाए। चलता भी है, बोलता भी है। ऐसे ही मैंने बड़ी वो जो जल ले आने की जो बात है, उसमें बहुत दृढ़ता पूर्वक ध्यान से उसको जल को ले आता है, ले जाता है। एक तो इस छोटा सा उदाहरण है। ऐसे ही मतलब श्री धाम वृंदावन वास के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। ऐसा अगर कोई दृढ़ निश्चय वाला है तो कह रहे महाधार्मिक स एव महाधार्मिक, कह रहे भैया वही पुरुष महाधार्मिक पुरुष है। अब हम लोग कहेंगे भाई अगर ऐसी बात हो तो पूरी दुनिया के भर दे, कोई भरवा के दिखा दो ना थोड़ा सा। नहीं होगा भाई। हाँ, ऐसा कोई बिरला ही हो सकता है। और जब दूसरी बात उसने ठान ली कि भाई वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा, तो वृंदावन धाम कोई ईंट पत्थर नहीं है न जी। उसके हृदय में बहुत सुंदर सुंदर भावनाएं प्रकट करेंगे। उस पाप से घृणा होने लग जाएगी, अनाचार से, दुराचार से उसको धीरे धीरे बहुत ग्लानि होने लग जाएगी, और फिर वो धीरे धीरे धर्मात्मा हो जाएगा। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। जानते हैं, जैसे मान लीजिए होता ऐसा है ना कि जैसे मान लो कहीं अग्नि जल रही हो और उसमें कोई आप पत्थर डाल दीजिए, मैंने विशेष अग्नि का ढेर हो, उसमें आप ईंट डाल दीजिए, पत्थर डाल दीजिए, लोहा डाल दीजिए, कुछ देर में वो अग्निमय हो जाता है ना। वो भी लाल हो जाएगा, बिल्कुल अग्निमय, माने अग्नि ही बन जाता है वो। यद्यपि वो अग्नि नहीं है, या तो पत्थर है, या तो वो लोहा है, या तो कोई धातु है। तो जैसे अग्नि के संसर्ग में जाकर के लोहा भी अग्नि में हो जाता है, पाषाण भी अग्नि में हो जाता है, जो कठोर कठोर धातु में भी अग्नि में हो जाते हैं। जब बाढ़ आती है तो पर्वत हो, ईंट हो, पत्थर हो, घर हो, मकान हो, बाग हो, बगीची हो, खेत हो, जो कुछ भी हो, वो सबको बहा करके कहाँ ले जाती है? वो कोई भेद नहीं करती, सबको समुद्र में पहुंचा देती, सब समुद्र में हो जाता है। कहते हैं यहाँ की एक राजस्थान में एक झील है, सामहर झील, कोटा बूंदी के पास कोई झील है, या संभवतः तो कोई नदी है, वो उससे नमक की प्राप्ति होती है। कहते अगर उसमें हाथी भी गिर जाए ना तो कुछ दिन में सड़ करके गल करके वो नमक ही बन जाते। तो मैंने कहने का मतलब हम लोग की बुद्धि से बहुत परे की बात है। हम लोग मैंने सामान्य मानव इसमें दोष ही देखेगा, आजीवन दोष देखेगा। ऐसे कैसे हो सकता है? जब छोटे छोटे पाप करने में उसको भूत प्रेत बन जाना पड़ता है, जब छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं तो उसको
रोग के रूप में, बीमारी के रूप में उसको भोगना पड़ता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भगवान भगवान है भाई, धाम धाम है ना। मैंने सामान्य मानव इसको कभी पचा नहीं सकता, इसको कभी मतलब उसके विचार से बहुत हट करके बात है, बहुत अलग बात है। यही है धाम की महिमा। महिमा ये सब वृंदावनस्य, यही महिमा है वृंदावन धाम की। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। धर्माख्यामपि नैव वेति सकला, धर्मे निर्कीर्णो सकृत्, चाण्डालैरपि धिक्कृतः कुचरितान् म्लेच्छैरपि न्यङ्कृतः, अत्युच्छृङ्खलया निजोरिकृपया शान्त्या च वृन्दावनम्। स्वस्मिनामृतचेहदाति वसतिं, धन्योऽस्ति वृन्दावने। स्वस्मिन्नामृति चेददाति वसतिं, धन्योऽस्ति वृन्दावने, धन्योऽस्ति वृन्दावने। धर्माख्यामपि नैव वेति, धर्मों का प्रसंग क्या होता है, धार्मिक विषय क्या होते हैं, या यूँ मोटा मोटी कह लो साधारणतया धर्म किसे कहते हैं, वो जानता ही नहीं है। और सकला धर्मे निर्घृणो सकृत, और जितनी भी अधर्म हैं, अधार्मिक बातें हैं, देखिए जो अधर्म परायण होता है उसको अधार्मिक कहते हैं। जो धर्म विचार परायण होता है, धर्म आचरणशील होता है, उसको धार्मिक कहते हैं। या जो धर्म को धारण करता है उसको धार्मिक, धारणातीति धर्म, धर्म धारण किया जाता है। धर्म का प्रवचन अच्छी बात है, प्रवचन माने धारण करना भी होता है। प्रवचन माने केवल कहना व्याख्या करना नहीं होता है, प्रवचन माने धारण करना, आचरण करना भी होता है। तो कह रहे हैं सकला धर्मे निर्घृणो सकृत, और जो नाना प्रकार के अधार्मिक आचरण है वो दिन से रात और रात से दिन अधर्म का आचरण करते रहता है। और कह रहे हैं चांडालैरपि धिक्कृतः, और तो और देखो चांडाल उसको कहते हैं जो मनुष्य का मांस कुत्ते की खोपड़ी में, जिसे कढ़ाई के रूप में वो कुत्ते की जो खोपड़ी होती है उसका उपयोग करता है, उसमें मनुष्य के जो मांस है उसको रांधता है और उसको खाता है, उससे अपना परिवार चलाता है, उसको चांडाल कहा जाता है। तो यद्यपि उसको महानिकृष्ट माना जाता है, उसको अछूत माना जाता है, कोई भी उसे छूता नहीं, उसे कोई बोलना नहीं चाहता, वो जहाँ से निकल जाता है चलो 10 हाथ दूरी से निकलते हैं। कह रहे ऐसे चांडाल के द्वारा भी अनेकों बार धिक्कृत किया जाए, धिक्कारा जाए। चांडालैरपि धिक्कृतः कुचरितान् म्लेच्छैरपि न्यङ्कृतः। अब कह रहे हैं कि एक चीज देखेंगे, जैसे सनातन धर्मावलंबी हैं, वे उनका आचार विचार सोच सदाचार बड़ा बढ़िया होता है, देवता के समान। और उससे कुछ न कुछ जो मुस्लिम वर्ग है वो भी कुछ न कुछ 4-5 बार रोजा रखते हैं, अरे क्या क्या जो नमाज पढ़ते हैं, कुछ न कुछ नियम अपने धर्म के अनुसार मानते हैं। लेकिन एक मलेच्छ जाति होती है जिसका कोई धर्म नहीं होता है, मलेच्छ जिसको आप लोग जानते ही हैं, आज तो उन पे बहुत महाप्रभु जी कृपा है, उसको मलेच्छ कहते हैं। तो माने वो गो मांस खाने में तनिक भी हिचकती नहीं, वो तो अपना अधिकार मानते हैं। और सूअर भी खा जाते हैं, वो गिरगिट खा जाते हैं, सांप खा जाते हैं, क्या क्या मतलब सब खा जाते हैं वो। तो कहते हैं कि ऐसे जो हम लोग के यहाँ पहले गाली देते थे ना किसी बच्चे को, तो कहते थे मलेच्छ कहीं के,
चल मलेच्छ तो दूर रहे, ऐसे मतलब उसको बच्चों को गाली दिया जाता था। जब तक वो नहा नहीं लगे तब तक उसको मलेच्छ कहा जाता था। जब मान लो कहीं से खेल के आया और धूल माटी लगी हुई है तो उसको घर में तब तक नहीं घुसने दिया जाता, तब तक वो नहा ले, नहा के आ जाए तब उसको फिर मलेच्छ से बढ़िया हो जाता था, तब तक उसको मलेच्छ माना जाता था। तो कह रहे भैया के चांडालैर विधिकृत कुचरिता म्लेच्छैरपि न कृत। भाई कुचरित माने असद आचरण में, दुराचार में, शास्त्र विरोधी आचरण में तो मलेच्छ को भी मानो पीछे छोड़ दिया है, ऐसा असद आचरण परायण रहता है। अत्युच्छृंखलया निजोर कृपया क्षान्त्या च वृंदावनम, क्षान्त्या च वृंदावनम। अगर ऐसा भी कोई मनुष्य हो, अत्युच्छृंखलया, उच्छृंखल आप लोग समझते ही हैं, उसमें कर नहीं, उच्छृंखल नहीं, अत्युच्छृंखलया माने मनमानी पना का तो उसने मानो हद कर रखी है। स्वेच्छाचारिता की तो मानव पुंज है। निज उरु कृपया शांत्या च वृंदावनम, ऐसा भी कोई हो, कोई प्राणी तो वृंदावन धाम अपनी महती कृपा से स्वस्मिन्नामृत चेद ददाति वसतिम, धन्योस्ति वृंदावने, धन्योस्ति वृंदावने। ऐसे भी कोई हो तो श्री धाम वृंदावन अगर वो आ जाता है तो उसको भगाते नहीं, उसको भी पेट भरते हैं, उसको भी रहने के लिए बास देते हैं, उसको भी यहाँ तक शौच आदि करने के लिए जगह देते हैं। श्री धाम वृंदावन माता के समान उसका पालन करते हैं। अत्युच्छृंखलया निजोरि कृपया क्षान्त्या च वृंदावनम स्वस्मिन्नामृति चिद्ददाति वसतिम, और अपने श्री धाम वृंदावन में वास देते हैं, अपनी गोद में रखते हैं। धन्योस्ति वृंदावने। अब कह रहे भैया उसने श्री धाम वृंदावन की शरण ले ली है, तो चूंकि ये महिमा श्री धाम वृंदावन की, उसकी तो कोई महिमा नहीं है। देखिए ना, अभी आप लोग देखेंगे कोई कैसा भी हो, अगर जाके गंगा जी नहा के आ जाए तो लोग कहते रहे भाई बड़ा दुष्ट था, बड़ा पापी था, गंगा नहा के इसको प्रणाम करो, मन ही मन प्रणाम करते। एक बार उसने गंगा नहा लिया, कहीं मानो किसी ने देखा कि भाई ये तो इसने अनेकों हत्याएं की हैं, अनेकों अपकर्म किया है, और कभी किसी ने देख लिया कि भाई ये मंदिर से निकल रहा था, माथे तिलक लगाया था, निर्माल्य धारण किया हुआ था, तो लोग कहते भाई तो धर्मात्मा हो गया है। तो एक सामान्य मनुष्य की सोच जब इतनी जल्दी बदल सकती है, इतना दयालु हो सकता है, इतने सोच में उसके परिवर्तन आ सकता है, तो प्रिया प्रीतम के ही अभिन्न बपू है ना श्री धाम वृंदावन। तो श्री धाम वृंदावन इनको जगह दें, इनको परम पवित्र कर दें, तो ये कोई विशेष सोचने की बात नहीं है, विशेष चिंता की बात नहीं है। कह रहे वसति धन्योस्ति वृंदावने, कह रहे भैया उसने वृंदावन धाम का आश्रय ले लिया है, या यूं को श्री धाम वृंदावन ही उसको पालन कर रहे हैं। वो तो भागना चाहता है, वो तो मौका खोज रहा है, लेकिन श्री धाम वृंदावन ही मानो उसको कृपा करके अपनी कृपा को उसमें पकड़ लिए हैं। कह रहे भैया वो जो है ना, वो जो मानव है, वो जो जन है, धन्योस्ति वृंदावन, वृंदावन में वो धन्यवादार है, उसको साधुवाद देना चाहिए, धन्य धन्य कहना चाहिए, भैया तू तो धन्य हो गया रे, तू तो कृतार्थ हो गया, क्योंकि प्रिया जो की चरण रहे तुझे प्राप्ति हुई है। तो ऐसी श्री धाम वृंदावन का ये क्या है, वत्सलता है, उनका औदार्य है, उनकी कृपालुता है, उनकी शरणागत वत्सलता है। जुगल सरकार की वृंदावन धाम की जय जय। श्री राधे राधा राधा